दक्षिण पश्चिम जिले के सांसद श्री रामवीर विधुड़ी जी ने कापसहेड़ा गांव का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया दौरा। आपको बता दें, इस मौके पर उनके साथ कापसहेड़ा वार्ड अध्यक्ष तेजेंद्र यादव, डिप्टी चेयरमैन नजफगढ़ जोन सुनीता रामनिवास पहलवान जी, बिजवासन वार्ड निगम पार्षद जयवीर राणा जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रमोद चौधरी जी, एडीएम बलराम मीणा जी, एसडीएम सुश्री शैली राठी जी, विधानसभा प्रभारी श्री कृष्ण गोदारा जी, पूर्व एमएलए सत्य प्रकाश राणा गांव की समस्याओं को लेकर गांव में हो रही परेशानियों को सांसद श्री रामवीर सिंह विधुड़ी जी ने मौके पर जाकर स्वयं निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए, जल्द से जल्द समस्या से समाधान गांव के निवासियों को मिलना चाहिए। एवं उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों, युवाओं, महिला और क्षेत्रीय नेताओं से मिलकर बातचीत की और जानी उनकी समस्याएं। अधिकारियों को मौके पर ही दिए निर्देश। गांव में पीएनजी रसोई गैस की लाइन का किया उद्घाटन। नारियल फोड़कर किया गांव के बड़े बुजुर्गों ने। किस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा भी मौके पर की। आपको बता दें, उपराज्यपाल माननीय श्री वी.के. सक्सेना जी ने दिल्ली ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कापसहेड़ा गांव के लिए 305 करोड़ रुपए की राशि की मंजूर। इस राशि से किया जाएगा गांव का विकास और दूर होंगी उनकी समस्याएं। सांसद श्री रामवीर सिंह विधुड़ी जी ने बताया। देखिए, आज कापसहेड़ा गांव में पीएनजी गैस लाइन का उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया है। गांव के लोग लंबे समय से इसके लिए आग्रह कर रहे थे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सरदार हरदीप सिंह पुरी जी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज हम इस कार्य को करने में सफल हुए हैं। 3.5 करोड़ रुपया हमने दिल्ली ग्राम उदय योजना के तहत कापसहेड़ा गांव के विकास के लिए उपलब्ध कराया है। गांव के लोगों ने ये शिकायत की है कि पीने के पानी की बहुत समस्या है, कम्युनिटी सेंटर जर्जर हालत में है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बहुत जर्जर हालत में है। मेरी कोशिश रहेगी कि दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इस गांव में मौके पर आकर स्थिति जो बहुत ही दयनीय है उसको अपनी आंखों से यदि वो देख पाएंगे तो हमें इस गांव के विकास को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हमको आसानी हो जाएगी। और मैंने माननीय उपराज्यपाल महोदय से इस गांव की विजिट करने के लिए आग्रह भी किया है। देखिए, जो भारत सरकार से रिलेटेड काम है वो मुझे करने हैं। हमने शहरीकृत गांवों में म्यूटेशन का काम बंद था, हमने उपराज्यपाल महोदय के सहयोग से उसको चालू कराया है। जहां लोग बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन करते थे, डीडीए से एनओसी मांगी जाती थी, वो शर्त हमने समाप्त करवा दी है। और हमने दिल्ली के ऑनरेबल उपराज्यपाल से इन गांवों के विकास के लिए 960 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया है। 540 करोड़ रुपया और उपलब्ध कराएंगे। और हमारी ये इच्छा है कि हमारे जो सभी गांव हैं हम उनको आधुनिक गांव के रूप में विकसित करें। उसके लिए हम सभी का सहयोग लेंगे। यदि गांव में पीने के पानी का संकट है, मुझे इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जल बोर्ड की चेयरमैन हैं। तो मैं गांव के लोगों को लेकर उनके पास भी जाऊंगा, जिससे कि गांव के लोगों को पीने के लिए भरपूर पानी मिल सके। जल बोर्ड से लेके दिल्ली की हर व्यवस्थाएं, हर सरकारी चीजें दिल्ली सरकार के अंडर में है, फिर भी एक गांव पीछे क्यों रह गया, क्या बन रहा है? देखिए, बात यह है, जो काम दिल्ली सरकार को करना है, जो काम हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय को करना है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आखिर क्या कारण है कि इतना सारा बजट हर साल गांवों के विकास के लिए मिलता है, क्या कारण है, वो क्यों खर्च नहीं हो पाया, उनसे हम बात करेंगे। जब तक उनकी ओर से हम पूरी जानकारी ले लेंगे तो मेरा कुछ उस पर रिएक्ट करना वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है।
जो भी कमी रह गई है उसको हम सब लोग मिलजुल कर हम उसको ठीक करेंगे। देखिए, बात यह है, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद का त्यौहार हो, हम सब लोगों को मिलकर उसको मनाना चाहिए और एक दूसरे को ऐसे खुशी के अवसर पर बधाई देनी चाहिए। यदि जामिया यूनिवर्सिटी में हमारे कुछ छात्र दीपक जला रहे थे, दिया जला रहे थे, रोशनी कर रहे थे या मिठाई बांट रहे थे, यदि उसमें कोई बाधा उत्पन्न की गई है तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। भाईचारा बनाकर रखना ही चाहिए। देखिए, आज हमारे बीच में हमारे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी हमारे बीच में आए थे और उन्होंने आज हमारे बीच में आकर गांव को दिवाली पर एक बड़ी सौगात दी है और पीएनजी गैस लाइन, जिससे गांव बहुत लंबे समय से वंचित था, उसका आज उद्घाटन किया है। 3.5 करोड़ के आसपास की टोटल उन्होंने योजनाओं का आज यहाँ से कहा है कि गांव में रोडों के लिए पैसा और जोड़ का, जो मेन मुद्दा है हमारे गांव का पानी का और जोड़ का, उसके लिए उन्होंने डिपार्टमेंट्स को कहा है कि वो अपना जो बजट है वो बढ़ाएं और उन्हें दें ताकि वो उस चीज़ को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। देखिए जी, टोटल कमियां तो बहुत सारी हैं। पानी, जल, ये सीवर लाइन ख़राब है, पानी का पीने का पानी नहीं है, गांव पानी से बहुत लंबे समय से वंचित है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं कि राजस्थान के किसी पिछड़े हुए गांव में रह रहे हैं कि पीने का पानी आज भी गांव में, दिल्ली के एक ऐसे गांव में जो आखिरी कोने का गांव है उसमें नहीं है। इस गाँव वालों को दिवाली पर जो ऑफर दिया है, शुभकामनाएं दी है, तोहफा दिया है, कितना फायदा? देखिए जी, वो बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा। गाँव को इतना बड़ा तोहफा मिला है, गाँव उससे बहुत खुश है और सांसद जी ने कहा है कि जिस भी डिपार्टमेंट को जितना भी पैसा चाहिए वो ग्रामोदय योजना के तहत देंगे। जिस तरह कापासेड़ा की अगर बात करें, सीवर की बात करें, सीवर की देखिए जी, पीडब्ल्यूडी के नाले के लिए कल भी हमारी डिपार्टमेंटों के साथ बैठक हुई है। डिपार्टमेंटों को हमने कहा है कि पीडब्ल्यूडी के जो नाले बड़े हैं उनको जो उनकी परिस्थिति है, उनमें मिट्टी भरी हुई है, उनमें मलबा भरा हुआ है, कूड़ा भरा हुआ है, उनको कहा गया है कि उस मलबे और कूड़े को साफ़ करें और उनकी जो रिपेयरमेंट होनी है वो रिपेयरमेंट करें और जो छोटे नाले जो आज तक साफ़ ही नहीं हुए उनकी मरम्मत करके उनको साफ़ करें। विधायक और पार्षद को लेकर क्या? देखिए जी, विधायक और पार्षद को लेकर जैसे हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने कहा कि उनको खुद सोचना चाहिए कि लोकसभा के सांसद, इतनी बड़ी लोकसभा के सांसद इस तरीके से गांव-गांव जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। क्या वो क्षेत्र में, इतने छोटे क्षेत्र में, कापासेड़ा तो एक बहुत छोटा निगम का क्षेत्र है, खाली 18 गलियों का, 18 वार्डों का, 18 बूथ हैं इस गली में, पूरे वार्ड में उनका क्षेत्र है। अगर यहाँ भी अगर निगम पार्षद रोड पे नहीं मिल सकता और अधिकारियों को नहीं बुला सकता तो उसे मैं तो कहूँ कि इस्तीफा दे देना चाहिए। जिन समस्याओं को लेकर जिस तरह यहाँ आवाज तो यहाँ नदारद रहे निगम पार्षद क्या करें? देखिए जी, वो अब उनका सोचने का विषय है। बहुत लंबे समय से एक ही निगम पार्षद 10 साल हो गए हैं, वो बाहर आते हैं, अपने घर में रहते हैं, बाहर आके उन्हें देखना चाहिए जनता किस परेशानी। ठीक है, वायदा किया था कि मैं आपके बीच में जो आपकी समस्या है उनके लिए चुनाव जीतने के बाद आऊँगा। आज इसी क्रम में वो यहाँ पर आए और आप देख रहे होंगे कि पूरे गाँव वासियों के साथ विस्तार से उन्होंने सारी चर्चा की है और उन्होंने जो भी वायदे किए थे, जल बोर्ड से रिलेटेड है, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है, फ्लड से रिलेटेड है, जो भी बातें थी, गाँव वासियों की जो समस्याएं थी, उन्होंने विस्तार से सुन करके और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि तत्काल इनका समाधान किया जाए। और उन्होंने कहा है कि मैंने एलजी साहब को भी इसके लिए कहा है और बहुत जल्दी वो यहाँ के जो गांव हैं, कापासेड़ा है, बिजवासन है, दूसरे गांव हैं, उन सब में लेकर के समालका है, लेकर के आएंगे और जो भी समस्याएं उनका समाधान करेंगे। साथ में उन्होंने पीएनजी लाइन का भी उद्घाटन यहाँ पर किया है और पीएनजी की सप्लाई निर्बाध रूप से सब यहाँ के जो निवासी हैं उनको मिल सके, उसका उद्घाटन उन्होंने यहाँ किया, सारी समस्याओं को सुना। निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपको जो विकास के कार्य हैं वो और तेज गति से होते हुए दिखेंगे, ये आज सांसद जी ने कहा। पानी की बड़ी समस्या है, 40 साल से लोग जूझ रहे हैं, कब तक उम्मीद रखें?
अभी आज उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। यूजीआर से पानी अभी कमांड टैंक से मिलना शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसको तुरंत इस पे काम किया जाए और अगर और ट्यूबवेल की आवश्यकता है तो ट्यूबवेल लगाए जाएं। निवासियों की जो भी मांग है उन्होंने उसको ध्यानपूर्वक सुना और उसके समाधान के लिए कहा है। धन्यवाद।